बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास बच्चों। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम चैप्टर 7 के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं चैप्टर 7 के न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो अगर न्यूमेरिकल्स को हम देखें तो जो सबसे पहला न्यूमेरिकल हमें गिवन है वो हमारे पास है कि अ फोर्स ऑफ 4 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू डिस्प्लेस अ बॉडी अटैच्ड टू अ स्प्रिंग थ्रू अ 0.1 मीटर फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। एक फोर्स है 0.49 मीटर, तो फोर्स की मैग्नीट्यूड गिवन। ये फोर्स एक स्प्रिंग को डिस्प्ले करती है रेस्ट पोजीशन से 0.1 मीटर तक। तो एक्सटेंशन यानी एक्स की वैल्यू हमें बता दी गई। कैलकुलेट द स्प्रिंग कांस्टेंट, के को हमने फाइंड आउट करना है। तो सिंपल फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, एफ इज इक्वल टू के एक्स, के इज इक्वल टू एफ ओवर एक्स। एफ की वैल्यू 0.4, एक्स की वैल्यू 0.1 पुट की, तो यहाँ से के की वैल्यू हमारे पास आ गई 4 न्यूटन पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पेंडुलम क्लॉक कीप्स परफेक्ट टाइम एट अ लोकेशन वेयर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी एक पेंडुलम क्लॉक है। पेंडुलम क्लॉक नॉर्मली आपके पास जो होती है ना, ये ऐसी क्लॉक जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड हो, ऐसी क्लॉक को हम पेंडुलम क्लॉक कहते हैं। तो पेंडुलम क्लॉक है जिसका जो आपके पास परफेक्ट टाइम आपको बताती है उस पॉइंट पर जहां पर ग्रेविटी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। When the clock is moved at higher altitude, अब हायर एल्टीट्यूड पर मूव करते हैं तो जी की वैल्यू आपको पता है क्या होना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है। जब हायर एल्टीट्यूड पर मूव करते हैं तो इट लूजेज 80 सेकेंड पर डे। डेली बेसिस के ऊपर वो 80 सेकेंड लूज कर रही है। तो वैल्यू ऑफ जी को आपने नई लोकेशन के ऊपर फाइंड आउट करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ जी एट न्यू लोकेशन। यानी परफेक्ट टाइम 2 सेकेंड उसका टाइम पीरियड है जहां पर जी 9.8 है। हायर जाएंगे तो टाइम लॉस हो जाएगा 80 सेकेंड पर डे। जी की वैल्यू बतानी है। लॉस इन टाइम 80 सेकेंड इन 24 आवर्स। लॉस इन सेकेंड क्या है, 80 सेकेंड 24 घंटों में। तो हम क्या करते हैं, लॉस इन सेकेंड इन 1 आवर क्या होगा, 24 से डिवाइड कर दिया। तो 80 सेकेंड डिवाइड बाय 24 आवर, तो ये होगा 3.3 सेकेंड इन 1 आवर। यानी 3.3 सेकेंड का फर्क लगता है हर एक घंटे के अंदर। वैल्यू ऑफ जी को जी प्राइम का नाम देते हैं, वो हमने फाइंड आउट करनी है। टाइम पीरियड का बच्चों हमें फार्मूला पता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। द करेक्ट क्लॉक, जो करेक्ट क्लॉक जैसे पेंडुलम क्लॉक की मैंने बात की थी, उसका टाइम पीरियड कितना होगा, विल बी ऑफ 2 सेकेंड। सो सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट पेंडुलम क्लॉक, तो उसका टाइम पीरियड नॉर्मली पेंडुलम क्लॉक कितना होता है, 2 सेकेंड। ये आपने याद रखना है। अब अगर उसका टाइम पीरियड जो है वो 2 सेकेंड है, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन जो एक घंटे में वो मेड करेगी वो कितनी होगी। देखें ना, उसका वन के वो 2 सेकेंड में अपनी जो है वो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करती है। तो हमारे एक घंटे के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड। तो फिर कितनी ऑसिलेशंस कंप्लीट होंगी, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 आवर 3600 डिवाइड बाय 2, तो 1800 ऑसिलेशंस होंगी। ये तो हो गई उस क्लॉक के लिए जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन हर घंटे में 3.3 सेकंड क्योंकि लॉस हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर उसके लिए एक घंटा हुआ है 3600 सेकंड, तो दूसरी के लिए जो टाइम होगा वो 3600 सेकंड नहीं होगा, बल्कि ये टाइम उसके लिए एक्स्ट्रा हो चुका होगा। क्योंकि ना हर घंटे में 3.3 का फर्क आ रहा है, तो उसके लिए टाइम क्या हो चुका होगा। उसके लिए अगर एक घंटा 3600 सेकंड का है ना, तो दूसरी के लिए क्या होगा, ये ऐड हो जाएगा, 3603.3 सेकंड होंगे। दिस मीन दिस क्लॉक इज मेकिंग 1800 ऑसिलेशन जस्ट इन 3603.3 सेकंड। वो 3600 सेकंड में 1800 ऑसिलेशन बनाती है, तो ये 1800 ऑसिलेशन बनाती है 3603.3 सेकंड में। तो अब इसका टाइम पीरियड क्या होगा, यानी नंबर ऑफ ऑसिलेशंस जो होंगी आपके पास इन 1 सेकंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन नंबर टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन। 1800 ऑसिलेशन के लिए 3603 टाइम रिक्वायर्ड है, तो एक के लिए क्या रिक्वायर्ड होगा, 1800 से डिवाइड कर देंगे। तो ये जो इम्परफेक्ट क्लॉक है उसके लिए टाइम पीरियड आ गया 2.00183 सेकेंड। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, वो क्लॉक जो बिल्कुल परफेक्ट है उसकी जो है टाइम पीरियड 2 सेकेंड है, उसके लिए नंबर ऑफ ऑसिलेशन जो है वो 1800 है। जो परफेक्ट नहीं है उसके लिए वही 1800 ऑसिलेशन 3603.3 सेकेंड में है। तो एक ऑसिलेशन के लिए टाइम रिक्वायर्ड 2.00183 सेकेंड होगा। नाउ ये परफेक्ट के लिए टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। टी इम्परफेक्ट के लिए t प्राइम इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी प्राइम। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। 1 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं। जब हमने 1 डिवाइडेड बाई 2 किया तो t ओवर t प्राइम 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी,
ओवर 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी प्राइम। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, कॉमन स्क्वायर रूट में दोनों के लिया, एल ओवर जी ओवर एल ओवर जी प्राइम, ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा अंडर रूट एल ओवर जी इंटू जी प्राइम ओवर एल, एल से एल कैंसिल, तो अंडर रूट जी प्राइम ओवर जी वैल्यू आ गई। ये आ गया टी ओवर टी प्राइम इंटू अंडर रूट जी प्राइम ओवर जी, दोनों तरफ स्क्वायर लिया तो टी ओवर टी प्राइम का होल स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये बन गया जी प्राइम ओवर जी। नेक्स्ट जी उधर चला गया, जी प्राइम इज इक्वल टू जी इंटू टी ओवर टी प्राइम होल स्क्वायर, जी की जगह 9.8, टी की जगह 2 सेकेंड, टी प्राइम हमने फाइंड आउट किया 2.00183 सेकेंड, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये जो रेशियो आई 0.999 होल स्क्वायर, तो आंसर आ गया 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये था आपका जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी। नेक्स्ट, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द पेंडुलम हैविंग टाइम पीरियड 2 सेकेंड एट द पॉइंट वेयर जी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ऑलरेडी मैं आपको करा भी चुका हूँ, अगर आपको याद हो क्लास में हमने ये किया भी था। ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड है, उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो टाइम है 2 सेकेंड, जी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है। फार्मूला लगाया टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी, टी ओवर 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी, दोनों तरफ स्क्वायर लिया, टी ओवर टी स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, एल ओवर जी, ये जी उधर चला गया, एल इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर। इस इक्वेशन में जी की वैल्यू पुट की 9.8, टाइम पीरियड 2 सेकेंड, 4 इंटू 3.14 होल स्क्वायर, सिंप्लीफाई करेंगे लेंथ आ जाएगी। नेक्स्ट जो हमारे पास है 4, ये हमारे कोर्स में शामिल नहीं है, ये आपके, इसलिए इसको 4 को स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं फिर 5 की तरफ। मैस एट द एंड ऑफ द स्प्रिंग डिस्क्राइब सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक मैस है जिसको हमने स्प्रिंग के एंड पर अटैच किया, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन 0.40 सेकेंड है। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है जब इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है 0.40 मीटर। तो हमें क्या गिवन है, टाइम पीरियड गिवन है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट गिवन है, और हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो आपको याद होगा एक्सेलरेशन का फार्मूला ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओमेगा किसकी इक्वल है 2 पाई ओवर टी, ए इज इक्वल टू माइनस 2 पाई ओवर टी होल स्क्वायर इंटू एक्स, 2 इंटू 3.14, टाइम पीरियड गिवन है, सिंप्लीफाई कर लेंगे, एक्सेलरेशन आ जाएगा। 6 क्वेश्चन अगेन हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, ये वो टॉपिक्स हैं जो इनमें से जो स्किप हो चुके हैं उनसे रिलेटेड था। 7 की तरफ आते हैं। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम होल टाइम पीरियड इज 1 सेकेंड, व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी। जैसे अभी हमने किया था जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड था, उसी तरह अब टाइम पीरियड क्या है 1 सेकेंड, सेम वही है। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 सेकेंड, जी गिवन है, लेंथ फाइंड आउट करनी और फ्रीक्वेंसी। तो टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी, सिंप्लीफाई कर लेंगे आप खुद ही, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, ये बन जाएगा टी स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होकर एल ओवर जी, लेंथ वाले में वैल्यू पुट करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। टाइम पीरियड गिवन है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी होगी, ये फ्रीक्वेंसी भी आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 अगेन आपके पास जो है ये भी आपके उसमें शामिल नहीं है क्योंकि ये स्प्रिंग कांस्टेंट और उनसे रिलेटेड है, ये हमारे कोर्स में नहीं थे, तो ये भी स्किप हो गया। 9 ये एनर्जी से रिलेटेड है, एनर्जी वाला टॉपिक भी शामिल नहीं है, तो ये टॉप क्वेश्चन भी हम स्किप कर देंगे, हम नहीं करेंगे। लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेटिंग एट द एंड ऑफ स्प्रिंग इफ द इक्वेशन फॉर इट्स पोजीशन एट एनी इंस्टेंट इज गिवन बाय। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन गिवन है, यानी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है x इज इक्वल टू 0.25 cos पाई ओवर 8 इंटू टी। टाइम गिवन है 2 सेकेंड, यानी हमने इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर 2 सेकेंड। तो टाइम 2 सेकेंड है, तो हमें एम्पलीट्यूड चाहिए जो उसने स्टार्ट में कहा, एम्पलीट्यूड x नॉट चाहिए, फ्रीक्वेंसी f चाहिए, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट x चाहिए। तो हमारे पास ये इक्वेशन है x इज इक्वल टू 0.25 cos पाई ओवर 8 इंटू टी। कंपेयर करते हैं, एक इक्वेशन हमें याद भी है, आपको भी याद होगी, x इज इक्वल टू x नॉट cos 2 पाई f इंटू टी। कंपेयर करें x से x, तो x नॉट और ये फिर क्या होगा 2 पाई f बेस 0.2 f जो है 2f जो है जो 0.25 है, ये बेसिकली क्या होगा x नॉट है। इनको कंपेयर किया तो x नॉट इज इक्वल टू 0.25। cos से कंपैरिजन 2 पाई f फिर किसकी इक्वल होगा पाई ओवर 8, 2 पाई f इज इक्वल टू पाई ओवर 8, पाई से पाई कैंसिल,
तो ये बन गया f/2 × 8, पाई से पाई कैंसिल हो गया तो 1/16, तो फ्रीक्वेंसी आ गई 1/16 हर्ट्ज। अब हमें उसने कहा था 2 सेकंड के ऊपर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करें, तो x = 2.25 × cos π/8 × 2, यानी इस इक्वेशन में t की जगह हमने क्या पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया, तो ये आ गया x = 2.25 cos π/4 cos π/4 cos 45 cos 45.707, तो x की वैल्यू आ जाएगी। ये था बच्चों हमारा आज का लेक्चर। हमारा आज का लेक्चर फिर यहीं पर कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर अब हम शुरू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर।